मैं आप सभी से क्षमा चाहते हुए एक आग्रह और करूंगा कि अभी कुछ ही समय बाद भाई साहब की एक बहुत बड़ी भोपाल में भी बैठक है और समाचार हुआ है, तो मैं इस स्वागत के क्रम को यही क्रम देते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए मैं हमारे बीच उपस्थित सीहोर नगर की ओर से सभी माननीय भाई साहब, माननीय पिताजी महोदय का आदरणीय आलोक जी भाई साहब का स्वागत करना अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे सीहोर के विधानसभा के प्रभारी आदरणीय श्री भूपेंद्र जी, आप भी माननीय भाई साहब का स्वागत करें। भैया से निवेदन करूंगा कि सन्नी भैया यहाँ और माननीय साहब का स्वागत करें। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई श्री सुरेश जी, मैं वहाँ से हमारे जिला पंचायत के सदस्य भाई श्री राजू वाजपेयी जी और अन्य भाई श्री निवेदन के आप हैं और पुष्पांजलि से स्वागत करें। हमारे सीहोर विधानसभा के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री गिरीश जी सोलंकी जी, लालू भाई से निवेदन करूंगा वो भी आए। श्यामपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष नहीं आ पाए, महामंत्री परमानंद जी भाई से निवेदन करूंगा स्वागत करें। तुमने वही सामने आया ना, इधर से हेलो, हाँ देखो, हाँ मैं अब कर रहा हूँ, साइड कर रहा हूँ। हाँ यार, ये देखो अब ये अरे इनको आगे जाना, ये कर रहा था ना, तो आपको नहीं लग रहा है? आगे जा, मैं जो गिरा आगे जा। भाई 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 भाई, अरे हिम्मत मत कर, अरे ज्यादा नहीं भाई। इधर आ जाओ, लाइन में आ जाओ। ए आगे बैठो भाई, ओ आगे बैठ, अरे आगे बैठो। हमारे कार्यकर्ता बंधुओं और समारी हमारे दीपकुल क्षेत्र का कार्यकर्ता बंधुओं, खतरनाक लीजिए आज तो घड़ी हमारे सौभाग्य वाली है कि आज सीहोर विधानसभा के चुनाव कार्य का शुभारंभ नेता, जन जन के प्रिय नेता, बहनों के भैया, भांजे भांजियों के मामा आदरणीय भाई साहब की उपस्थिति में हो रहा है। और तय है कि जैसे भाई साहब ने कहा कि माननीय भाई साहब का सीहोर जिला सभी हृदय प्रिय लोगों के दिल में आप बसे हुए हैं और आज के आंखों से निश्चित रूप से विश्वास हुआ है कि भाई साहब आने वाले इस चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी परमादरणीय आलोक जी भाई साहब लाखों लाख मतों से विजयी करेंगे। महिला मोर्चा इतनी बड़ी संख्या में है और बहन एक भी नहीं है, ये गलत बात है। जिलाध्यक्ष महिला मोर्चे की आ जाए, पूर्व जिला पंचायत एक दो लोगों को उठाए, आधी आबादी को पूरा न्याय दो भाई। नितिन जैन जी, रीना मिश्रा जी और अनिका भंडेरिया जी, बरखा वर्मा जी और आपके साथ सरोज भाभी हमारे जिले की पदाधिकारी है, जिला मंत्री जी। तो ये बात सही है कि अगर भैया को जब तक बहनों को प्यार ना मिले तो उनको भी मन नहीं मानता। आदरणीय सभी मातृ शक्ति हमारी आए और सभी बाकी लोग थोड़े से इधर जगह कर रहे हैं, हमारे मातृ शक्ति लीला लोधी जी, नूतन राठौर जी, हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई भूपेंद्र जी, क्योंकि युवा मोर्चा हमेशा ऐसा लगता है पर्दे के पीछे से काम करता है, लेकिन शक्ति बड़ी होती है। मैं भूपेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वो आए आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। चलिए मतलब क्या करें सर, सर आप इधर हो जाइए तो उधर हो जाइए। जाओ जाओ सभी कृपया पंचायत के नतीजों से निवेदन अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस कार्यक्रम की शुभारंभ के अवसर पर मैं
लोग का स्वागत आगे के पास निवेदन सालों का कर रहा थोड़ा हूँ। प्लान है हमारे सीहोर नगर पालिका के निर्मल गंधित प्रेसिडेंट जी हैं, वो सभी के लिए स्वागत उद्बोधन करें, फिर मीटिंग स्टार्ट होगी। थोड़ा नीचे कर लेना भाई। कुणाल 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 बहुत बहुत धन्यवाद मातृशक्ति के लिए, और हमारे प्यारे भैया के लिए बहनों ने एक सुंदर सा गीत गाकर आज उनका जो अभिवादन किया, उसके लिए आप सभी बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमारे सीहोर जिले की शान और पूरे देश के जननायक लोकप्रिय नेता और हम सब के आशीर्वाद दाता आज हमारे बीच में मौजूद है। मैं समझता हूँ 4 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आंधी नहीं तूफान है, ये भी दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलो, आंधी नहीं तूफान है। मैं पूरे देश के लॉक कर दूं जननायक और लोकप्रिय नेता और हम सब के आशीर्वाद दाता हमारे आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का सीहोर की इस पावन धरा पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। निवेदन करता हूं कि जोरदार करतलध्वनि से हम माननीय शिवराज जी भाई साहब का स्वागत करें। हमारे भोपाल लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय आलोक शर्मा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम उनका भी स्वागत करें। हमारे पूर्व सांसद और जो लोकसभा प्रभारी के रूप में हमारे बीच में मौजूद है आदरणीय आलोक संजय जी का भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। हमारे जिले के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय रवि मालवी जी का भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। हमारे सीहोर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुदेश राय जी का भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। हमारे आदरणीय वरिष्ठ भाजपा के नेता आदरणीय सन्नी महाजन जी का भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। हमारे आदरणीय गोपाल इंजीनियर जी, बहादुर मोकाती जी, सभी का एक बार जोरदार ताली बजाकर सीहोर की धरा पर हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये गृह जिला है और आलोक भाई साहब पहले आ गए थे और हमारी यही चर्चा चल रही थी कि यहाँ का बच्चा शिवराज है, एक एक व्यक्ति शिवराज सिंह चौहान है और निश्चित ही 1 लाख वोटों के अंतर से सीहोर विधानसभा हम जीतेंगे। माननीय आलोक शर्मा जी, ऐसा मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विश्वास दिलाता हूं। आप सबका सम्मानित मंच का मैं इस पावन धरा पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी कड़ी में आग्रह करूंगा कि हमारे पूर्व सांसद जिनके नेतृत्व में सीहोर विधानसभा में निश्चित रूप से विकास की गति प्राप्त की थी, जैसे आलोक जी भाई, संजय जी भाई, सत्येंद्र जी हैं और अपना माता बोलिए भारत माता की जयकारा जोर से लगाइए। चालू हो गया ना 2 सांसद बैठे हैं यहाँ पे, मैं तो इस दिन को अभी प्रत्याशी बोलता ही नहीं। प्लान। दोनों अभूतपूर्व मतों से जीतने वाले हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आलोक शर्मा जी। तो जयकारा जरा जोरदार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ मैं देख हमारे रहा हूँ। जिले के सम्मानित हाँ, मैं जिला देख रहा हूँ, अध्यक्ष आदरणीय रवि मालवी जी, और मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जिनका दिलों पर राज है वो हमारे शिवराज हैं। सचमुच नाम के आगे एडजेक्टिव लग जाना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन शिवराज जी के नाम के बाद मामा लग गया, शायद शिवराज जी के लिए बहुत आसान काम था। हमारे लोकप्रिय सांसद, मैं प्रत्याशी नहीं बोल रहा, आदरणीय आलोक शर्मा जी, आप लोगों की बहुत इच्छा थी कि आलोक आए तो आलोक ही आ गया। और यहां सीहोर में बोला जाता है कि सबकी राय
और इसलिए सुदेश राय की राय थी कि आलोक आए तो आलोक आ गए। बहादुर वकाती जी, सीताराम जी भैया, सन्नी जी, बाकी सम्मानीय मंच बोल दो ना, सभी विधायकगण, क्योंकि भाई साहब को कल की बैठक में भी जाना है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि सीहोर ने जो मुझको प्यार दिया है वो ऋण में कभी चुका नहीं सकता, कई जन्म ले लो तो भी नहीं चुका सकता। और इसलिए आज यही कहने आया हूं कि आलोक शर्मा जी को हम लोग 1 लाख वोटों से ज्यादा से सीहोर से जिताएंगे, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि भोपाल लोकसभा सीहोर विधानसभा से हम यहां से जब भेजेंगे तो 5 लाख वोटों से जीतकर जाएं, एक रिकॉर्ड बनाकर जाएं। और शिवराज जी का रिकॉर्ड अपने आप बन ही गया है। कितनी अच्छी बात है, देखो आप लोग कि कांग्रेस के आज तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो पा रहे। जिनसे बात कर रहे तुम लड़ लो तो कहते नहीं हम नहीं लड़ेंगे। ये ताकत यदि किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है और चुनाव उनके सर पर खड़ा हुआ है। शिवराज जी 7 लाख से वोट जीतेंगे विदिशा से? नहीं, 8 से। देखिए नीचे से 10 भी आ गई। यही है कार्यकर्ता। देखिए बोली लग रही है। सचमुच हमारा नेता बहुत बढ़िया है। और आज हमारा सौभाग्य कि आलोक भाई जब सीहोर आए तो आशीर्वाद देने भगवान शिव भी आए। और शिव का जिसको आशीर्वाद मिल जाए तो उसका राज अपने आप कायम हो जाता है, उस राज को कोई मिटा नहीं सकता। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना कहूंगा कि 7 मई आने वाली है और हमको भी इंतजार है 4 जून का। और आप सब कर लो विचार, 4 जून मैंने 4 तारीख और हम होंगे 405। और इसलिए आप सबको प्रणाम करते हुए अब भाषण नहीं, अब तो अपने को काम पे लगना है, बूथ बूथ पे लगना है। और जब लाख से जिताना है तो अपने को सबको जागृत रहना है, 24 घंटे काम करना है। और इसलिए मैं आलोक भाई को बोलता हूं कि आलोक भाई तुम चुनाव नहीं लड़ रहे हो। भोपाल का प्रत्याशी कौन है? कमल का फूल। मैं हूं भोपाल का प्रत्याशी, आप हो भोपाल के प्रत्याशी। हम सब चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से जब हम सब चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लोग एक रिकॉर्ड मतों से जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आप सबको प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं आगामी उद्योग के लिए हमारे जिले के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष सम्मानीय आदरणीय रवि जी भाई साहब से निवेदन होऊंगा। 1-2 मिनट का आपका हो जाएगा तो भाई रवि मालवी जी भाई साहब निवेदन को आप भी आए अपना मार्गदर्शन सर। बोली भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी आज हमारे सीहोर विधानसभा क्षेत्र के इस लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर हम सब सौभाग्यशाली हैं, जिनका 1-1 मिनट पूरा प्रदेश मांगता है और उपलब्ध नहीं हो पाता। और हम सब ने निवेदन किया कि भाई साहब हमारे कार्यालय उद्घाटन में समय देना है, और उन्होंने शहर से स्वीकार किया। ऐसे मध्य प्रदेश के जननायक, इन बहनों के भाई और भांजे भांजियों के मामा आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत करें सीहोर की धरती पर। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और ऐसे प्रत्याशी जिसका सीहोर जिले के जन जन से नाता है और हर संगठन और हर सार्वजनिक कार्यक्रम में जो सीधे आपसे जुड़े हैं, ऐसे प्रत्याशी जिनको प्रधानमंत्री जी और आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह चौहान जी का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे आदरणीय आलोक शर्मा जी का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे लोकप्रिय अभूतपूर्व सांसद आदरणीय आलोक संजर जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुदेश राय जी, हमारे प्रभारी आदरणीय बहादुर सिंह मुकाती जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आस्था के गोपाल सिंह जी, हमारे सन्नी भैया और सुरेंद्र भाई, और हमारे लोकप्रिय नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय प्रिंस राठौर जी, और हमारे इस
कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और जिस लोकसभा से साहब चुनाव लड़ रहे हैं विदिशा, वहां के प्रभारी आदरणीय सीताराम यादव जी और मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे पूरे विधानसभा से आए हमारे कार्यकर्ता साथियों, आज चुनाव का बिगुल बज चुका है, कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है। कार्यकर्ता साथियों, सीहोर ने जब जब कोई चुनौती मिली है उसको स्वीकार किया है और उसको पूरा करके दिखाया है। आपने पिछले विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में जब आपने संकल्प लिया था कि बुधनी के बाद सबसे बड़ी जीत होगी तो सुदेश राय जी की जीत होगी, वो करके दिखाया। बुधनी के बाद यदि जिले में सबसे बड़ी जीत हुई है तो वो आदरणीय सुदेश राय जी की हुई है, सीहोर विधानसभा से हुई है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। तो आज भी विषय जीत हार का नहीं है। अब की बार 400 पार के संकल्प लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेकर जनता जनार्दन और कार्यकर्ता निकले हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, चुनौती बड़ी है, क्योंकि बात जीत हार की नहीं है, बात इतिहास बनाने की है। जब 4 जून का रिजल्ट आए तो पूरी भोपाल संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ी जीत कहीं से हो तो वो सीहोर विधानसभा से होना चाहिए। ये संकल्प लेकर आज हम सब जाएं। हमें आशीर्वाद देने माननीय भाई साहब शिवराज जी पधारे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनसे ऊर्जा लेकर हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से कमल का फूल नया इतिहास रचेगा। मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमारे मार्गदर्शी वोट के बाद अब मैं जिस प्रकार मध्य प्रदेश में, देश में मोदी जी की गारंटी और प्रदेश में शिवराज जी की विकास की गारंटी और सीहोर विधानसभा में भी अगर विकास की गारंटी अगर है तो हमारे प्रदेश राज्य, मैं आग्रह करूंगा और सम्मान के साथ का अगर सुदेश भाई सब आए और हमें मार्गदर्शन करें। लोकसभा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पधारे पूरे सीहोर की शान नहीं, अपितु प्रदेश की भी नहीं, पूरे देश में जानने वाले हमारे ऐसे बड़े भैया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन। हमारे सांसद प्रत्याशी नहीं, हमारे 2 सांसद आज स्टेज पे बैठे हैं, उन सबको, उन दोनों को सीहोर की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, वंदन करता हूं। अभी जैसा हमारे सीताराम भैया ने बताया, मैं सम्मानित मंच करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। जैसा सीताराम भैया ने बताया कि सीहोर 38,000 वोटों से जीते थे, तो भाई साहब ये कृपा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की रही है, क्योंकि आज जो सीहोर है वो आपकी कृपा से है। और आपने सीहोर में भूते ने भविष्य सीहोर ने कभी विकास नहीं देखा था, वो सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से हुआ भाई साहब। अब हमारा भी कर्जा लौटाने का समय है। आलोक भाई को जोरदार और शानदार आपने टिकट दिया है। गैप हो गया था, एक आलोक पहले आए थे, एक आलोक अब आए हैं। मैं पूरे सीहोर की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि लाख का आंकड़ा पार करने की जिम्मेदारी मैं और पूरे सीहोर की जनता लेती है। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय भी बैठे हैं, सन्नी भैया बैठे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, वरिष्ठ जन बैठे हैं, गोपाल जी बैठे हैं, राजेश भाई बैठे हैं, मायाराम भाई साहब बैठे हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के पति साहब भी बैठे हैं, सभी बैठे हैं। मैं आपको आश्वासित करता हूं कि हम सब पर आपसे भी आग्रह करूंगा, फसल कट गई है, अब और कोई काम नहीं देखना है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव प्रचार वैसा नहीं होता कि घर घर प्रत्याशी आए। हर आदमी अपने आप को शिवराज सिंह चौहान मान ले, हर आदमी अपने आप को नरेंद्र मोदी मान ले, हर आदमी अपने आप को आलोक शर्मा मान ले, और सीहोर से ऐतिहासिक जीत आप सुनिश्चित आज ही कर देंगे। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आपको आश्वासित करता हूं कि सीहोर की जनता हमेशा आपके चरणों में रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिखाएंगे। अब मैं हमारे भोपाल संसदीय क्षेत्र के
हमारे लोकप्रिय, जैसे मालूम भैया ने बोल दिया है, प्रत्याशी के साथ साथ हम गर्व से सांसद जी भी कह सकते हो। गारंटी सबकी बढ़ती जा रही है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ हमारे लोकप्रिय, हमारे प्रत्याशी परम सम्मानीय आदरणीय आलोक जी शर्मा जी भाई साहब से आग्रह करूंगा अपने आए और सभी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लें और अपने आशीर्वाद दें। नमस्कार। आप सब लोग दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए हर हर मोदी। जरा और आवाज आना चाहिए, दिल्ली तक पहुंचाना है सीओर की आवाज, हर हर मोदी, हर हर मोदी। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो, मोदी है तो। आज वास्तव में हम सब के लिए बड़ा खुशी का दिन है और मेरे लिए तो बड़ा ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है कि आज भोपाल सीओर लोकसभा क्षेत्र के सीओर विधानसभा के चुनाव कार्यालय का विधिवत शुभारंभ करने के लिए और मुझको आशीर्वाद देने के लिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के वरिष्ठ नेता और जिनको कि मध्य प्रदेश में जननायक के रूप से जाना जाता है, जिनको मध्य प्रदेश की किसी भी गली और मोहल्ले में निकल जाएं आंधी नहीं, वो शिवराज सिंह। मैं आपका बेटा हूं, आपके भाई हूं, मैं आपके बीच में आया हूं, आपका सेवा करूंगा। आप मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं एक बार कहूंगा, शिवराज भैया के लिए जोरदार दोनों हाथ उठाकर करतल दुनी से स्वागत करें, वंदन करें और अभिनंदन करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। कार्यकर्ता साथियों, हम सब लोग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी दल में राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों के लिए भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने भोपाल सीओर लोकसभा सीट से मुझ जैसे आपके बीच काम करने वाले एक साधारण से कार्यकर्ता को यहां से उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब का और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी का, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का और पूरे प्रदेश नेतृत्व का और सीओर विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पार्टी संगठन ने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को भोपाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे ये सम्मान दिया है, ये आलोक को जो सम्मान दिया है, ये सम्मान आलोक शर्मा का सम्मान नहीं है। ये सम्मान तो भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले एक कार्यकर्ता का सम्मान है। ये सम्मान तो गलियों में मतदाता पर्ची बांटने वाले कार्यकर्ता का सम्मान है। ये सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गलियों में हाथ ठेले के ऊपर, टांगे के ऊपर अनाउंसमेंट काम करने वाले कार्यकर्ता है का सम्मान है। और अगर उसको निखारने का काम अगर किसी ने किया है तो मेरे नेता शिवराज सिंह चौहान ने किया। शिवराज सिंह चौहान, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। आज पूरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है।
आज पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की गारंटी ने पूरे देश के विपक्ष को धाराशायी कर दिया है। आज कांग्रेस हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है। आज पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है, हम नहीं बोल रहे, पूरे देश की जनता अटक से लेके कटक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए, एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार हम नहीं बोल रहे, जनता ही बोल रही है। क्या बोल रही है? फिर एक बार मोदी सरकार। आज देश में पुनः मोदी जी की सरकार आने वाली है और मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज हमारे सीहोर विधानसभा के कार्यालय का विधिवत शुभारंभ हुआ है। मैं भी आप जैसा ही कार्य करता हूं, मैंने भी आपके साथ ही मिलकर काम किया है। मैं सीहोर का भी आता था और मैं यहाँ पे पार्टी संगठन ने मुझे सीहोर का प्रभारी भी बनाया था। सारे कार्यकर्ता मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं, मैंने भोपाल में पार्षद से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। मैं भोपाल का महापौर बना, शिवराज भाई साहब का आशीर्वाद रहा। हमने भोपाल को शिवराज भाई साहब के साथ मिलकर उनके नेतृत्व में भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाया, भोपाल को हेरिटेज सिटी बनाया, भोपाल को डिजिटल सिटी बनाया, भोपाल को ग्लोबल सिटी बनाया और प्रधानमंत्री के पंचवाक्य को पूरा करते हुए पूरे देश के अंदर हमने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए अपने भोपाल को दूसरे नंबर पर लाकर देश की जनता की, भोपाल की जनता की सेवा करने का काम किया है। आज पार्टी ने मुझे मौका दिया है। आप सब कार्यकर्ता हैं, आप वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। आप जैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है, आप जैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्राण हैं, आप जैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की धरोहर है, आप जैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, आप जैसे कार्यकर्ताओं की दमखम पे आज भारतीय जनता पार्टी सीहोर के अंदर खड़ी हुई है। इसलिए तो सीहोर की गली गली में से एक ही आवाज आती है, सीहोर की राय। अरे जरा जोर से तो बताओ भाई, सीहोर की राय, जरा जोर से बताओ, सीहोर की राय। जब सीहोर के अंदर सुदेश भैया विधायक हैं और सुदेश राय जी के साथ आपका भाई भी आ जाएगा और जिनको शिवराज भाई साहब का आशीर्वाद रहेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सीहोर के विकास के अंदर कोई कसर नहीं रखूंगा, सीहोर में विकास की गंगा बहाऊंगा। मैं चाहता हूं कि सीहोर के रेलवे स्टेशन पर देश से गुजरने वाली बड़ी से बड़ी ट्रेनें रुके, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा, इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। मैं चाहता हूं कि जब भी हम देश में जाते हैं तो हमारे यहाँ एक चर्चा होती है उज्जैन के गणपति की या सीहोर के चिंतामन गणेश की। इस प्राचीन गणेश जी के मंदिर का भी हम लोग समाज और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, आपके साथ मिलकर शिवराज भाई साहब का आशीर्वाद लेकर इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार और जो भी विकास के काम होंगे उस काम को हम लोग करेंगे। यहाँ पे एक और अभी हम और विधायक जी बात कर रहे थे कि यहाँ पे भोपाल शुगर मिल है और भोपाल की जो शुगर मिल है 4,500 करोड़ जमीन बता रहे थे, एकड़ 4,500 एकड़ जमीन, ये छोटी मोटी जमीन नहीं है। और इसका सम्मानीय न्यायालय में भी प्रकरण चल रहा है। शिवराज भाई साहब का आशीर्वाद रहेगा, सुदेश और हम मिलकर इस पे ऐसी कार्य योजना बनाएंगे कि शिवराज भाई साहब अगर देश के अंदर भोपाल में अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं लाया जाए तो हमारे सीहोर के अंदर लेके आएगा। इस दिशा के अंदर हम लोग काम करेंगे। और भाई साहब मैं कहना चाहता हूं कि सीहोर का एक कृषि महाविद्यालय भी है, वहां पर हम कार्य योजना बनाकर आपसे चर्चा करके हमारी बहन बेटियों के लिए एक बड़ा महाविद्यालय खोलकर समाज की सेवा करने का काम करेंगे। सीहोर में इसी प्रकार से आवासीय खेलकूद विद्यालय है, उसको भी अपडेट करके उसमें भी विकास का काम करके आपकी सेवा करने का काम करेंगे। मैं तो बस इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं, आप मुझे लाड़ दीजिए, प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, स्नेह दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं आपकी हर जो भी समस्या है उसको दूर करके आपकी सेवा करने का काम करूंगा। भारत माता की, भारत माता की, हर हर मोदी।
आंधी नहीं तूफान है। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब मैं आप सभी को उत्साह के साथ मैं आग्रह कर रहा हूँ कि इनको हम सुनने के लिए काफी देर से लाइन थे, बेचैन थे, और जोरदार तालियां जब तक भाई साहब का संबोधन प्रारंभ हो तालियां बजती रहना चाहिए। आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह चौहान जी। नहीं ये तो इसको तो हटवा दे, इसको हटा दे, हटा दो, ये भी हटा। मामा सेंट्रल में रहेंगे अब। भारत माता की, ऐसे मरी खुरीजे बोलते हैं। ये अपना सीहोर है, मध्य प्रदेश की शान सीहोर, अपनी जान सीहोर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में आलोक आए हैं, एक नहीं दो आलोक आए हैं। मैं दोनों का हृदय से स्वागत करता हूं, आलोक शर्मा जी और आलोक संजर जी। तालियां बजा दे जरा। हमारे जिलाध्यक्ष भाई रवि जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी विधायक, और मुझे गर्व ये कहते हुए कि इस टीम के साथ उन्होंने चिंता सीहोर के विकास की और स्वदेश की जो राय आई मैंने कभी इनकार नहीं किया। सीहोर को नर्मदा जल की सौगात देने वाले, अब मैं एक एक सौगात आज नहीं बताऊंगा, पूरी दी है, लेकिन जो संभव था वो किया है, लेकिन अभी और करना है। हमारे लोकप्रिय नेता भाई सुदेश राय जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई सीताराम जी, सीताराम जी प्रभारी उधर के हैं, सब थोड़ा थोड़ा इधर यहाँ से भी कनेक्शन है उसका। अरे कनेक्शन यहाँ भी है, वैसे दिलों का कनेक्शन है। हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, ऊर्जावान और कर्मठ नेता भाई प्रिंस राठौर जी, हमारे प्रभारी बहादुर मुकाती जी, हमारे प्रिय और लोकप्रिय नेता जिन्होंने मूल्यों की राजनीति की भाई सन्नी महाजन जी, मेवाड़ा जी कभी अध्यक्ष को नहीं लाते, खुद ही आ जाते हैं। अब लाना पड़ेगा अध्यक्ष जी को। हमारे विधायक गोपाल इंजीनियर जी, भाई मायाराम जी, राजेश भाई भी दिखे थे मुझे बगल में। आप बैठे रहो, हम खड़े हैं, चिंता मत करो। मेरी बहन ऋतु जी, क्योंकि महिला मोर्चे का भी, युवा मोर्चे का सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अनीता बहुत पुरानी नेता है अपने। अध्यक्ष युवा मोर्चा भी पीछे खड़ा है, अध्यक्ष युवा मोर्चा भी है भाई। मोर्चों को भैया थोड़ा लाया करो रे आगे। अब अपना सारा मंच है, इसलिए कटारे जी और आदरणीय मंच सब अपने हैं, अपन सबके हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आलोक को मैं बचपन से जानता हूं, दोनों आलोक को। ये जब 12-13 साल के थे तब से मैंने इनको भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके भोपाल की गलियों में काम करते हुए देखा है। मैंने भोपाल की हर गली में साइकिल चलाई है। भोपाल में मैं साइकिल से सूचना देने जाता था बैठकों की, और तब से अब तक आलोक संजर जी भी मेरे साथ ही है, कॉलेज के जमाने के। ये छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे। तो सबको सब मिल गया था। आलोक मेयर के बाद थोड़े लग रहा था कि अच्छा इनको लड़ाया उत्तर भोपाल से। अब उत्तर भोपाल से लड़ाया तो काय के लिए लड़ाया आप जानते हैं, मुकाबला जोरदार हो जाए इसलिए लड़ाया। और इसलिए इस बार सीहोर की राय ये बनी कि आलोक को लड़ाया जाए। क्यों साहब सुने? मुझे जितना पता है सीहोर वालों ने आलोक का ही नाम लिया। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं?
आलोक ही पसंद है ना। तो तुमने लड़ाया और आलोक चले आए, तुमने बुलाया और आलोक चले आए। ये सचमुच में हीरा है, बहुत बढ़िया कार्य करता है। जो काम आलोक शर्मा को दिया गया उसको पूरी प्रामाणिकता, मेहनत और ईमानदारी से किया। आलोक भाई के बारे में भी वही बात लागू होती है। और मैं इस विश्वास से आज कार्यालय का उद्घाटन करने आया हूं कि आलोक सीहोर में विकास का प्रकाश लेके आएगा। ये विश्वास पूर्वक कह रहा हूं। आज अभी गिना रहे थे, रेल रुकवाएंगे गणेश जी, पूत के पांव पालने में दिखाई दे रहे हैं। शुगर फैक्ट्री की जमीन पे भी नजरें, और नजरें इसलिए कि वहां जन कल्याणकारी काम जो सीहोर को और ऊंचाई पर पहुंचा दे वो हो जाए। इसका मतलब आप जान सकते हैं कि एक आदमी कितना चिंतित है। अरे नेशनल और इंटरनेशनल सब सीहोर ही बनेगा यार, अपना चिंता काय को करते हो? अपना एक एक चीज की चिंता है। इसका मतलब अपने सीहोर के विकास का ये अद्भुत समय है। यहां सुदेश जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, ये पूरी टीम कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दिल्ली आलोक पहुंच गए और पड़ोसी का धर्म हम भी निभाएंगे भाई। हम भी बुधनी के साथ इच्छावर भी है इधर। मैं अंतरात्मा से कहता हूं सीहोर मेरी आंखों में बसता है, मेरी सांसों में बसता है, मेरे प्राणों में बसता है। अपना वो जिला जिस धरती पर जन्म लिया उसका कर्जा उतारने में हम मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत भारत बन रहा है। सारी दुनिया आज भारत भारत कह रही है। मोदी जी विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेके काम कर रहे हैं। 2029 की नहीं, 2047 की सोच रहे हैं। वो युग दृष्टा नेता हैं। ये अपने लिए अद्भुत समय है। मैं अभी कई राज्यों में दौरा करके आया, पता है कि नहीं? आजकल तमिलनाडु कर्नाटक में भी मामा मामा होता है। आई लव यू टू। ऑलवेज विद यू। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ के कहां जाऊंगा। छोड़ना नहीं आपको, हम आपके साथ में। देखो, देश की सेवा और जनता की सेवा ये मेरी जिंदगी है, और जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। जीवित जागृत जनता की सेवा भगवान की पूजा है। और जिंदगी इसलिए है कि जितनी बचे जनता की सेवा में लगा दो, मानव जीवन सफल और सार्थक कर लो। इसलिए हम राजनीति में सर्वश्रेष्ठ साधन को ये माध्यम तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इससे कोई सब पार्टी के कार्य करता है। मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। लेकिन कांग्रेस की तो मति मारी गई है। एक के बाद एक कांग्रेस के नेता मैंने कल गिनाए थे, कोई नहीं देखा? 14 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ गए। राहुल गांधी करते भारत जोड़ो यात्रा, वो बन जाती कांग्रेस छोड़ो यात्रा। जहां जाते हैं तो छोड़ के भाग जाते हैं। एक यात्रा निकाली उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मध्य प्रदेश से गुजरे थे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस साफ हो गई। एक उन्होंने निकाली पूर्वोत्तर से लेके बंबई तक, तो वहां भी ऐसी बुद्धि होगी, बताओ, अच्छा खासा निमंत्रण दिया कि अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है। पूरा देश गदगद था, आनंदित था, प्रसन्न था। रंगोली बनाई जा रही थी, ध्वज लहरा रहे थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। झंडा नहीं मिल रहे थे लगाने के लिए, ये हालत हो गई थी। कहीं ने तो मुझे बताया ब्लैक में खरीदना पड़ा। हर घर भगवा हो रहा था।
और इनको कहा कि आओ दिव्य और भव्य मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, कार्यक्रम में सम्मिलित हो, तो कहने लगे हम नहीं जाते, अब इनके कर्म ही फूटे, क्या करें, कर्म फूटे कि नहीं फूटे, मना कर दिया कि नहीं जाएंगे। लोग पागल है जाने के लिए। ये नेताओं की बुद्धि है क्या? ये बुद्धि है कांग्रेस की। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मत पहले हर ले ही। इसलिए वहां से कोई कह रहा था विनाश काले विपरीत, समाप्त हो नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस को कौन बचाएगा? कांग्रेस को बताओ। अब कांग्रेस के नेता कहेंगे तो पकड़ लिए, पूरे पचौरी जी का वो कोई पकड़ लिए, बताओ राम मंदिर के उसमें क्यों नहीं गए? तो वो हमसे आके मिले भैया हो गया, अब तो हम तो आ रहे हैं। ये हालत करेंगे तो आज कौन विचारवान कांग्रेस में रुकेगा बताओ? धारा 370 का विरोध कर रहे हो तो हर अच्छे काम का विरोध करने वाली कांग्रेस हमारी संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं सबके साथ दगा किया और ठगाया तो कांग्रेस ने। और महात्मा गांधी ने तो 47 में कहा था, 1947 में, कि कांग्रेस आजादी का आंदोलन है। आजादी प्राप्त होगी, कांग्रेस भंग कर दो, ये गांधी जी ने कहा था, क्योंकि आजादी का आंदोलन है कांग्रेस। नई पार्टियां बनाओ जिनको बनाना है, लेकिन नेहरू जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि सजी सजाई थाली है, कौन छोड़े, इसी के नाम पर वोट लेते रहेंगे। उन्हें कांग्रेस बन नहीं की। लेकिन राहुल गांधी सच्चे गांधीवादी है। उनने संकल्प लिया है कि महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा करके मानेंगे, कांग्रेस को खत्म कर देंगे। कहां बचेगी कांग्रेस बेचारी बताओ? बच्चे कुचे भी घूम रहे हैं। आज गोपाल इंजीनियर ले आए बहुत से लोगों को, मंगल देखा और भाई ले आए कि तुम तो यही ले लो सब। नगर परिषद अध्यक्ष साथ भी है, ले जाओ भैया। ये नगर परिषद कोठरी के अध्यक्ष सब भाजपा में आ गया, उनका स्वागत है सबका। तो अब कांग्रेस की तरफ तो देखने का कोई फायदा नहीं है। पूरा देश आज मोदी जी को देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है। 2 मिनट और रुक जाए। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, अपने जिले सीहोर में अब की बार 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार। सरकार बने तो ऐसी धूमधाम से बने कि फूलों की, कमल के फूलों की अगर सबसे सुंदर और खिला हुआ कमल कहीं का हो तो सीहोर का हो। अपने सबसे ज्यादा वोटों से जिताओ, आलोक को सबसे ज्यादा वोटों से जिताओ। और प्रधानमंत्री, अब दादा कह अब 100 साल नहीं आए, अब तो आप देख लेना कांग्रेस मिटाई जाएगी, कोई नया पीकाई का फूटेगा कहीं तो अलग बात। अभी तो खत्म ही है मामला। इसलिए आओ इस बार अपन सीहोर में संकल्प लें कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जीत अगर भारतीय जनता पार्टी की कहीं होगी तो सीहोर विधानसभा में होगी। बोलो तैयार हो? अरे हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ, सब संकल्प लेंगे। सबसे ज्यादा वोटों से सीहोर से आलोक शर्मा को जिताएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के मोदी जी को प्रधानमंत्री और आलोक शर्मा को अपना विधायक सबसे ज्यादा वोटों से बनाने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपका मार्गदर्शन और आपका ये छोटी समस्या है विधानसभा में आप जब सीएम साहब थे आप ना गिरे। और आज भाई साहब ये ख्याल नहीं है करते। मैंने भी कहा भाई साहब दूसरे ये कार्यकर्ता है बैठे सीएम विधानसभा में कराती है, तो आप कैसे हो? एक अंग है, क्योंकि सीहोर नगर में भी अधिकतर विधानसभा के लोग व्यापार करने, रोजगार के लिए, काम के लिए सभी क्षेत्रों में आते हैं। तो हम लोग एक हमारे डबल दायित्व का निर्वहन करेंगे कि झावर क्षेत्र से आने वाले लोगों का भी हम हाथ जोड़ों का निवेदन कर जागरूक करेंगे कि आप भी झावर क्षेत्र में भी हमारी जनताएं को लोकप्रिय मिलकर आलोक भाई, आलोक जी आ जाओ। धन्यवाद। एकदम आसानी से शांति पूर्वक प्रयास करें। धन्यवाद।
क्या हटा देना।